मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का दक्षिणम कंपटीशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत बच्चों, हम लोग सब जानते हैं कि सॉल्व कराने जा रहे हैं, जहाँ पर आपको हमारे जीएस वाले सर नाम हाल में 100 एसटी को सॉल्व। तो आज हम अपनी मैथ की पहली एसटी सॉल्व कराने जा रहे हैं। आप पहली एसटी से पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 400 से 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से क्या होती हूँ विभाजित होती हैं? फिर से ध्यान दीजिएगा। 400 से 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 4, 5, 6 से क्या होती हूँ? 4, 5 और 6 से क्या होती हूँ बेटा? विभाजित होती हैं। तो बात करते हैं, अगर 4, 5, 6 से विभाजित होने के लिए तो हम सबसे पहला काम करेंगे, हम ये देख लेते हैं 800 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 4, 5, 6 से विभाजित होते हैं। तो 4, 5, 6 से विभाजित होना मतलब इनके एलसीएम से विभाजित। अब कहाँ तक इन तीनों नंबरों को अलग अलग डिवाइड करोगे? तो इससे अच्छा है एक ऐसी संख्या जो इन तीनों संख्या से कटती हो। इन तीनों संख्या से कटने वाली संख्या कौन सी हमारे पास? 60। अब 60 से इसमें विभाजित करो। ठीक है, अब देखें कितना नंबर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे आ गया 60, बचा 20, 20 37 18, लगभग 13 संख्याएं ऐसी होंगी जो 800 तक इनसे क्या हो रही होंगी? विभक्त हो रही होंगी। इसके बाद अगर हमने देखा 400, और 400 में अगर हम 60 से विभक्त करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी हो रही है? यहाँ पर संख्या है हमारे पास 6 आ रही। क्वेश्चन हमारा पता है क्या है? क्वेश्चन हमारा 400 से 800 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 4, 5, 6 से क्या होते हो? विभाजित होते हैं। तो आपको पता है टोटल नंबर मेरे पास 800 तक 13 है, इसमें से 400 तक 6 हैं। हमसे पूछा गया है 400 से 800 के बीच, के बीच का डिफरेंस निकाल दीजिए। इसके बीच का डिफरेंस आ जाएगा 7। तो ऐसे नंबर हमारे पास 7 नंबर हैं जो 400 से 800 के बीच में हैं और जो 4, 5, 6 से क्या है? विभाजित होते हैं। 4, 5, 6 से विभाजित होने का मतलब इनके एलसीएम से विभाजित। तो इसका आंसर हम लोग बेटा कितना दे देंगे? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या क्या है जिसमें 1001 कलम, ठीक है ध्यान दीजिएगा, 1001 कलम और 910 जो है वो पेंसिल। अगर हम पेन की बात करें बेटा, जो पेन है और पेंसिल की बात करें तो यहाँ पर क्या है? पेन जो है 1001 और जो पेंसिल की बात कर रहा है वो है 910। ठीक है, इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थियों को मिलने वाली कलमों की संख्या बराबर हो तथा प्रत्येक विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली पेंसिलों की संख्या भी बराबर हो। यानी कि जो पेन और पेंसिल है ना, ये दोनों क्या होने चाहिए? आपस में बराबर। तो सबसे पहला काम करना है वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, मतलब एचसीएफ। यहाँ पर हम लोग एक फंडा लगाते हैं, क्या? एचसीएफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतया विभक्त कर सके। तो आपको पता है ये संख्या 1001, इसको तो विभक्त कर देगी, इसको विभक्त नहीं कर पाएगी, ये भी नहीं हो पाएगा। 910 की बात कर रहे हैं, 910 भी हटा देते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास कितनी आ गई? 91। तो 91 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को क्या करेगी? विभक्त करेगी। अगर हम बात करें 91, 91 अगर हम बांटे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी बात करें अगर हम 91 से, देखिए कितनी बार में कैंसिल? एक बार में। बचा कितना? 9। कितनी बार में कैंसिल? तो बात हो रही है कि यहाँ पर भैया जो एचसीएफ आ रहा है वो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है? 91 है। क्या आंसर हमारा कितना हो जाएगा बेटा? डी पार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम आंसर जो है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बेटा हमारा एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। कह रहा दो संख्याओं का जो मल्टीपल है ना, गुणनफल, वो 4107 है। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 37। सबसे पहली बात उसने खुद बता दिया आपको कि एचसीएफ 37 है, और एचसीएफ 37 का बेटा मतलब ये होता है कि दोनों संख्याएं जो है उसके एचसीएफ से कट रही होंगी। तो यहाँ पर एचसीएफ अगर 37 है तो आपको तुरंत दिमाग लगा देना चाहिए कि एक नंबर हमने 37A ले लिया और एक नंबर हमने 37B ले लिया। अब बात करें इन दोनों नंबर का मल्टीपल, तो इन दोनों नंबर का जो मल्टीपल है ना बेटा, वो हमारे पास कितना आने वाला है? 4107। सबसे पहला काम इस 37 से काट देंगे, एक बार में कैंसिल हो जाएगा। 37, यहाँ बचेगा कितना हमारे पास? 4। ठीक है, 40 हो जाएगा। फिर से एक बार, फिर से एक बार। अब हम इससे विभक्त कर देंगे तो ये लगभग 3 बार में चला जाएगा। यानी कि ए और बी की जो वैल्यू आई है ना, वो वैल्यू आई है बेटा हमारे पास कितनी? अब इसके पेयर आप देखिए, ए बी के पेयर बनाने तो आपको पेयर मिल जाएगा 3 एकम 3, यानी कि ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 1। अब हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं, हमने संख्या ली थी कितनी? 37A। और 37A में ए का मान कितना है बेटा? 3। तो 37 गुणे आप 3 करेंगे
तो आपको मिल जाएगा 111। और एक नंबर बी का वैल्यू 1 है, 37 गुणे 1 करेंगे, आंसर आ जाएगा 37। तो दो नंबर हमारे हैं, जो दो दो नंबर हम लोग ने लिए थे 37 ए और 37 बी, वो रियल में नंबर हमारे पास कितने हैं, 111 और 37। तो बात हो रही है क्वेश्चन में कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या आपको पता होना चाहिए बड़ी संख्या। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है 3.36 माइनस 2.05 प्लस 1.33। अब यहाँ पे देखिएगा डबल डिजिट नंबर के ऊपर एक बार लगा हुआ है, तो बस आप इसको सॉल्व भी बड़े आराम से करिएगा। देखिए 3 नंबर, ये 3 और 1 4, 4 माइनस 2, ये आ गया 2। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग नंबर आएगा, 2 अंक के ऊपर बार भी आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 36 में से ये 0.5 माइनस कर दी, तो 0.31 आ गया। 0.31 इसमें जोड़ देंगे तो 3 और 1 बेटा कितना हो जाएगा, 4, और 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे लगा लगा दीजिए आंसर। 2.64 जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक संख्या के पांचवें भाग में 4 की वृद्धि कर दी जाती है, तो प्राप्त परिणाम इस संख्या के एक चौथाई में 10 की कमी करने के बराबर है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही आपको सॉल्व कर देना है। क्या, वो संख्या हमने मान ली, सपोज करो वो संख्या कुछ भी हो सकती है, वो संख्या हमने मान ली, पता कितनी, x, और उसका बाई 4 कर दिया। ठीक है, अब प्राप्त परिणाम, नहीं, 1/5वां भाग ना है, 1/5वां भाग में जोड़ा कितना जा रहा है, 4। तो कह रहा है इस संख्या के चौथाई भाग में 10 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। बस सॉल्व कर लेना है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, x/5 माइनस x/4 इक्वल टू, यहाँ पर भैया नंबर को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर नंबर आ जाएगा -10 -4, यानी का भैया 4x माइनस 5x माइनस का x बटे कितना आ गया, बराबर आ गया माइनस का, ये कैंसिल कर दीजिए, 14 दूनी कितना हो गया, 28। x बराबर आ जाएगा 280। तो आंसर हमारा बेटा कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पार्ट, आंसर कितना आ जाएगा, डी पार्ट, 280 जो है वो इसका सही आंसर है। एक्स जो वैल्यू हम निकाल के लाए हैं, वो संख्या जो पूछा जा रहा है कौन सी थी, वो संख्या थी 280। ये भी देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको आप चाहो तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहीं पे लिख देते हैं। सही है, एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 4 से भाग कर दिया, 5 से कर दिया, और सॉल्व कर लेते हैं। और 20 50, 50 माइनस, ठीक है, 5 12 4, ठीक है, और यहाँ पर 20 यहाँ पर आ जाए। सबसे पहला काम तो सॉल्व कर लीजिए, -10, या पहले नंबर पॉजिटिव वाले 30 और 12 कितने हो गए, और 42 माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा कितना मेरे पास, 7। यहाँ पर कितना बचा, अरे बटे यार। सेकेंड नंबर अगर इसकी बात करते हैं, इसको सॉल्व करने में, यहाँ पर हमारे पास एलसीएम हमारा पता है कितना, यहाँ पे एलसीएम हमारा 90, 90 18 दूनी 9, यहाँ पर 10 50 हो जाएगा। यहाँ पर बेटा 18 पंजे 88, और यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा, 5। तो हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, इधर देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले 36 और 54 की 6 4 10, 5 3 8 1, माइनस कर 50 35 आ गया, कितना आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई, यहाँ पर देखिए पहली वैल्यू जो है 17/60 आई है, में से हमको भाग करना है किससे, कह रहा 5/, तो सॉल्व कर लीजिए। 17/60 गुणे 90/, 5 सही, सर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट जो है का आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 43। कह रहा पी क्यू आर बराबर हमको दे रखा है 1:2:4। क्वेश्चन में कह रहा हमसे अंडर रूट
5p² प्लस q² प्लस r²। सब नंबर को हमको एक टर्म में बना लेना है। एक काम करते हैं, भाई अगर q की बात करें तो लिख सकते हैं बाई 2, और q बाई r की बात करें तो लिख सकते हैं 2/4। यानी आप यहाँ पर एक काम करिए, यहाँ क्यू आर लिखा है, यहाँ पर पी क्यू को भी अगर हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं अपॉन आर। सबसे पहले बताओ पी बराबर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू बराबर लिख, यहाँ बताओ आर बराबर क्या लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन 5p² स्क्वायर की वैल्यू, क्यू की वैल्यू 2p है तो क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4p। आर की वैल्यू 4p है तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16p। सबसे पहला काम सॉल्व कर लेते हैं, 16×4 = 20, 25 का पी स्क्वायर वैल्यू आ जाएगा 5। आंसर हमारा हो जाएगा 47 का जो आंसर है हमारे पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 660 थी, 660, और लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:9। सबसे पहले देखो इनका रेशियो, और वो है 13:9। चल बता दीजिए कितना हो गया, 22। है बार में कैंसिल, बार में कैंसिल, बार में बेटा कैंसिल हो जाएगा 30। अब 13×3 = 39, ठीक है, 390 ये, और 9×3 = 27, 270 ये हो गया कौन, ये हो गई। अब क्वेश्चन में कह रहा कुछ दिन बाद कुछ लड़कियां विद्यालय में और आ गई, कुछ लड़कियां विद्यालय में और आ गई, नहीं हमको नहीं पता। और कहा जा रहा है कि तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो गया। तो लड़कों ने विद्यालय भी छोड़ दिया, लड़के कुछ, अब ये रेशियो जो है ना वो 6:5 हो गया। कितना हो गया, 6:5। तो सबसे पहला काम, 6:5 कब आएगा, 6:5 की बात हो रही है, यानी कि ये दो नंबर नंबर हमारे पास क्या है, दोनों सेम है, क्या है, आए। एक काम करते हैं, सबसे अच्छा काम यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑप्शन पे ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन पे ट्राई करते हैं। देखो अगर 60 लेते हैं तो 90 - 60 करेंगे 3 आएगा, और यहाँ पे जैसे जोड़ेंगे 60, 8 से 15 हो जाएगा 6:5 रेशियो। भैया 50 पे भी अगर आप देखेंगे तो नहीं बनेगा, 40 पे देखेंगे तो, जैसे 390 यहाँ पे देखिए, 390 में से आया तो बचा 260, 270 में जैसे 3 छोड़ दिया तो बच गया 3, काट देंगे तो 6 आ गया था, बिल्कुल बन रहा है। तो ऐसा किस ऑप्शन पे आया, ऐसा आया हमारे डी पार्ट में, आई हैं और 30 पे गए भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा ए का एक्स पर, ए का x% बराबर बी y%, तो कह रहा है का z% का। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, सारा आंसर देख रहे हैं आप कैसे टर्म से बताना। 100 से 100 क्या कर दिया, कैंसिल। ए इक्वल टू बी वाई, हमको चाहिए यहाँ पर और जेड, यानी का मान निकालना है, ये अपॉन। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है बी का z%, वैल्यू कितनी है, ए अपॉन वाई, z/100। अब ये देख लीजिए ये लिखा हुआ है क्या, ए जेड अपॉन वाई जेड, या फिर ए जेड परसेंटेज अपॉन वाई। ये ए जेड, ए जेड जेड, यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, एक्स भी, यहाँ बी जब था तो ए एक्स आए, इसी तरह यहाँ पर भी ए एक्स आए, यहाँ पर भी ए जेड एक्स, कहीं लाइन में लिखा दिख रहा है आपको, जेड एक्स एक्स परसेंटेज, तो आ जाएगा। ठीक है? किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त हुआ, पर 20% का प्रॉफिट हुआ, कि हमने कितना ले लिया, 100। एसपी कितना आ जाएगा हमारे पास, 100। कह रहा है जब लाभ विक्रय मूल्य पर गणना की जाए, जब लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पर गणना की जाए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लाभ का जो प्रतिशत है वो क्या होगा। सबसे पहली बात,
यहाँ पे बताइए अगर लाभ की बात करें तो लाभ हमें कितना का हो रहा है, लेकिन आपको पता है लाभ हो या हानि हम लोग कैलकुलेशन मूल पर करते हैं। इस क्वेश्चन पे हमसे कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाए, तो लाभ का प्रतिशत। तो लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, लाभ है कितने का, 20 का, और लाभ भैया किस पर, एसपी, तो 20। आप बता दीजिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक, 1/6 का सही 2/, आंसर बेटा हमारे यहाँ पर था, खुला सही 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अपना अगला क्वेश्चन लेके आते हैं कि 8,000 लागत मूल्य। सबसे पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आरपी और एस। लागत मूल्य उसने बोला है 8,000, 8,000 रुपये लागत मूल्य। फिर कह रहा है 11,200 मूल्य अंक, X% का बट्टा दिया गया और 12% का लाभ होता है, 12% का लाभ होता है। कह रहा है एक्स का जो वैल्यू है ना, बारे में आपसे एक्स मान है। सबसे पहली बात, डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है आपको नहीं पता, 8,000 रुपये वाली वस्तु कितना यहाँ पर बेच रहे हो, 12%। सबसे पहला काम करना है 8,000, आपको पता है 12% तो आप कुछ लिख, 4% को लिख दो आप 1/25, 12% को लिखोगे 1/25, प्रॉफिट कर दिया तो 28/25, 28 8 चौको 32 गुणे, सॉल्व कर लेते, 8 दूनी 2 दूनी 4, 8 तिहाई 24, 24 4 28, 28 और एक यहाँ पे बचा कितना, और 2, और यहाँ पर एक 8,000, 8,900, ये हमारा 8,960 रुपये क्या आ गया बेटा। अब सुनो, 11,200 रुपये की चीज, कितने रुपए की चीज थी, 11,200 रुपये की, और वो जो जा रही है ना, वो जा रही है 960। इन्हीं के बीच का जो अंतर है वही डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट का ही उसने क्या पूछा था, परसेंटेज। भैया 0, यहाँ बचा 4, यहाँ बचेगा 2, ठीक है, यहाँ बचेगा कितना हमारे पास 10, ये 2240 रुपये, यही हम है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट तो पता चल गया, लेकिन डिस्काउंट हमको निकालना है बेटा किसमें, परसेंटेज। डिस्काउंट है 2240 का, डिस्काउंट मिलता है हमेशा एमआरपी पर, एमआरपी कितना है, 11,200 में कर दी, डबल जीरो से डबल, इसको और कैसे शायद इसका हमारा बेटा हमारा कितना, 20% है, सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। कह रहा है ए के 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के किए गए कार्य के बराबर है। ए किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो बी समाप्त करने में कितना। कह रहा है ए का किया गया 2 दिन का कार्य और बी का किया गया 3 दिन का कार्य, ये दोनों आपस में बराबर है, तो क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या जाएगा। फिर कह रहा है ए किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, 8 दिनों में। बताओ ए किसी कार्य को कह रहा है 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, एक ही कार्य करने की क्षमता कितनी है, अगर 3 पर डे काम कर रहा है तो 8 दिनों में उसने टोटल कितना काम किया होगा, 24। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, किसे काम समाप्त करना है, बी को। बी जो है ना वो काम कितना करता है, 2। अब बताइए पूरा काम है 24, ये करता कितना है, 2, टाइम कितना, 12 दिन। ऐसे क्वेश्चन हम लोग efficiency, इसका आंसर कितना, 12 दिन किया। कह रहा है ए किसी कार्य के 7/8 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, ये दोनों में कर रहा है। जो बी है ना वो 5/6 बार इन दोनों में कर रहा है, पता है। सबसे पहला काम, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे जरा। 7 चौको 28, 8 चौको 32, ए का वैल्यू आ गया 32, यहाँ पे काट दीजिए, 5 चौको 20, 6 चौको 24, ये पूरे काम को कितना, ये पूरा काम 32, पूरा काम 24। यहाँ सबसे पहला काम करेंगे, इनका एलसीएम और एलसीएम, 32 का भैया इसमें भाग दीजिए कितना जाएगा, 3, और 24 का इसमें भाग दीजिए। कह रहा है उनके द्वारा लिए गए, दोनों के द्वारा, दोनों द्वारा पूरा काम कितना है, दोनों मिलकर काम कर कितना रहा है, 7, काट दीजिए, कितना बचेगा, 2, 7 तिहाई
22 ना 5, 13 सही 5/7 क्वेश्चन आ जाए अमल में तो आपको सेम इतना भाग काम इतने दिनों में तो पूरा भाग काम कितने दिन। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि का एक निश्चित ऋण ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो धन है, कितने साल का 2 वर्ष का जो पता कितना कितना है 700 और 3.5 वर्ष का 830। क्वेश्चन में कह रहा है ब्याज की वार्षिक। अच्छा एक बात बताइए, 756 रुपये बढ़कर हो कितना 830, ये कितने साल में ऐसा हुआ है? ये ऐसा हुआ है 1.5 साल में। 1.5 साल में जो हमें ब्याज मिला आ जाएगा। यहाँ पे बचा 5 गया, यहाँ पे कितना, एक का वैल्यू कितना, दो का गुणा कर 3 दूनी, एक का वैल्यू आ गया 18। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम 1 साल का ब्याज पता कर सकते हैं, क्या हम 2 साल का ब्याज नहीं पता कर सकते? 2 वर्ष का भी ब्याज कितना है? साधारण ब्याज हर वर्ष क्या होता है बराबर, 2 वर्ष का निकाल लेते हैं। साल का 78, 2 साल का 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 तो 26। अब बात करते हैं कि जो पैसा था 2 वर्ष में मिश्र धन, वो मिश्र धन में कौन सी चीज शामिल थी? मूलधन और एक ब्याज। ब्याज हमारा है कितना 2 साल का 156 रुपए। इस 156 रुपए को इससे हम क्या कर देंगे, पैसा हमारे पास बचेगा, हमारा मूल। बात आ रही है वार्षिक दर निकालने, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने, तो आपको पता होना चाहिए ब्याज मिलता किस पर है, मूलधन पर। 1 वर्ष का ब्याज है कितना, 1 वर्ष का ब्याज है कितना 78, ब्याज मिला किस पर 600 पर, उन्हें कर दिया डबल जीरो से डबल जीरो पर आपको था पहला वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 1,000 रुपए की धनराशि 1100। सबसे पहले तो दशमलव हटाइए, तो बढ़ाइए। सबसे पहले देखिए वैल्यू किसी से कैंसिल हो रही है कि नहीं, कितने वर्ष में हो रहा है ऐसा 2 वर्ष में, पावर 1/2। हमने कुछ नहीं किया है, ये किया है मूलधन, ये किया है मिश्र, ये अपॉन पी। आप आंसर 5 से सबसे पहला काम आ जाएगा यहाँ पर, 5 दूनी 5 दूनी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर काट 5 दूनी 10। अभी भी ये नंबर हमारे पास कुछ किससे 5 से, 5 चौको 20, 5 चौको। आपको पता है ये लिखा है पावर 1/2, जो उसका वर्गमूल आ जाएगा वो आ जाएगा वैल्यू बटे 20। अब बताइए कितना ब्याज मिल रहा है, 1 रुपए पर ब्याज मिल रहा है 20, और 1/20 को हम लोग परसेंटेज, 5%। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको ब्याज की दर पूछेगा, समय पूछेगा। ब्याज की दर जब पूछेगा तो समय दिया जाएगा, और जब समय दिया जाएगा तो ब्याज की दर पूछा जाएगा। बस आपको इतना सा पहचानना है किसी संख्या का यह वर्गमूल हो रहा है या घनमूल। वर्गमूल तो 2 साल, घन तो 3। अब ब्याज की दर पूछा जा रहा है, तो ब्याज क्या है, मूलधन और मिश्र धन के बीच में ही अंतर ब्याज होता है। ये ब्याज जो मिलता है वो किस पर मिलता है, मूलधन बटे मूल। ठीक है? अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, गाड़ी और एक प्लेटफॉर्म, दोनों की लंबाई जो है ना, कह रहा है यदि ये 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को कितने मिनट में पार कर रही है, 1 मिनट में। क्वेश्चन में कहा जा रहा है रेलगाड़ी की लंबाई, आपको सबसे पहले बताओ, चाल पता है, हमें पता है, क्या निकाल लेंगे यहाँ से, बराबर चाल गुणे, चाल है कितनी हमारे पास, चाल हमारे पास है कि 90 किलोमीटर पर आवर, चेंज कर देंगे मीटर पर सेकेंड। समय कितना है 1 मिनट, मिनट को चेंज करेंगे, 18 पंजे कितना आ गया 90, 25। टोटल डिस्टेंस जो आ गई हमारी, टोटल डिस्टेंस 1500 है। और जबकि आपको पता है कि रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को, गाड़ी अब पार कर रही है प्लेटफॉर्म को।
दोनों की लंबाइयों का योग है 1500, यानी कि पूरा अगर 1500 है तो ये दोनों बराबर हैं, एक हो गया 750, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई, गाड़ी की लंबाई साढ़े। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी ऊर्ध्व प्रवाह में 10 मिनट, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब बी माइनस डब्ल्यू, बी माइनस डब्ल्यू का मतलब है, बी का मतलब शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा का वेग। क्या कह रहा है, 1 किलोमीटर 10 मिनट में, मिनट को चेंज कर लीजिए, किलोमीटर पर आवर में करना है तो चला जाएगा 60, आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह मतलब बी प्लस डब्ल्यू, कह रहा है इतनी ही दूरी, 1 किलोमीटर दूरी कितने मिनट में, 4 मिनट में, मिनट को घंटे यहाँ पे चेंज आ गया 4 किलो। आपको भैया दो पदों का योग पता और दो पदों का अंतर, आप एक बार जोड़ के आधा कर दीजिए, एक बार अंतर का आधा कर दीजिए, 17 बटे 10.5, और डब्लू की अगर बात करें 15 - 6 9, और 9 का अगर हम आधा करेंगे आ जाएगा क्या बात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर एक बार आपको क्वेश्चन देखिए अगला 58 नंबर क्वेश्चन। एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से भी, यदि फर्श की लंबाई 10 मीटर की कमी हो, लेकिन चौड़ाई में 5 मीटर की वृद्धि करो। अभी देखो हमको नहीं पता है उनका क्षेत्रफल, लेकिन इतना पता है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 20 और लंबाई जो है ना इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यानी कि ये 20 मीटर क्या है, ज्यादा है। यार फिर कह रहा है यदि फर्श की लंबाई में 10 मीटर की कमी कर दी, इसकी लंबाई में कह रहा है 10 मीटर की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 5 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, तो फल अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे फर्श का क्षेत्र। तब सबसे पहली बात हम एक काम करेंगे, तो अगर देखें ब्रेक करते हैं, यहाँ पर लगभग बन रहा है 14 दूनी 28, छोड़ देते हैं, तो ब्रेक करते हैं तो बन रहा है ×10, तो बन रहा है, चेक करते हैं, 30 ले लिया इसको, 10 ले लिया इसको, क्या ये 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा है, बात नहीं। अब कह रहा फर्श की लंबाई में 10 मीटर की कमी कर दी जाए, कि इसमें 10 की और इसमें 5 की वृद्धि। अब इनका एल इंटू बी करिए कितना आएगा, यहाँ पर भी एल इंटू बी करिए कितना आएगा, 3। तो हमारे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं, यही क्वेश्चन भी चाहता था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आंसर हमारा जाएगा, तो हम बाई ऑप्शन भी करते हैं। ऐसा ना करिएगा कि एल एल प्लस, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक गोदाम 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है, ठीक। फर्श तथा छत, फर्श तथा छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्र क्या है, ठीक है? गोदाम का आयतन, क्या लंबाई आपको पता, चौड़ाई आपको पता, तो फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग, फर्श और छत, फर्श और छत दोनों आयताकार हो जाएंगे, एल इंटू जाएगा, और उनके क्षेत्रफलों का योग, देखिए सबसे पहले 15 × 12, क्या आ गया, फर्श का एरिया, लेकिन तुमको पता है ये दो हैं, एक फर्श और एक छत, इनको मल्टीपल कर दिया, दोनों के एरिया का योग। अब बात कर रहा है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आधार का परिमाप, ठीक है, और गुणे कर देंगे, क्या हो जाएगा भैया, एल है कितना, हो गया परिमाप, गुणे कितना हो गया ऊंचाई, और ऊंचाई आपको क्या है निकालना पड़ेगा। सबसे पहला 2 से 2 कैंसिल, 15 12 27 बराबर 15 × 9 27, चौको 12 9, एक्स की वैल्यू यहाँ पे इंटू एच, एच की जो वैल्यू आएगी वो कितनी, 5 चौको आ गई हमारी। तो जब एच की वैल्यू आ गई ना, क्वेश्चन में कह रहा है गोदाम का आयतन, गोदाम का जो आयतन है वो आएगा एल इंटू एल का वैल्यू, सबसे पहला एल का वैल्यू अगर बात करें, एल का वैल्यू हमारे पास है 15, का वैल्यू है 12,
और h का वैल्यू है चौको 12, चौको 60। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास एक से लेकर 100 तक ही लिखने, दहाई के स्थान में दो, दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा? तो आपको पता दहाई के स्थान पर बात ही कहाँ से हो? 22 में, 20 में, 24 में, 27 में, बात कहीं हो नहीं। हाँ तो आपको ऐसे एक बार करना ही नहीं था, आ गया। याद रखिए हमारी मैथ के तो आपको ऐसे था कि हमारे एस आ रहिएगा वो, याद रखिएगा ऐसे। अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है? और ज़्यादा से ज़्यादा